अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोफिया सरदार। आप देख रहे हैं समाज टीवी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पीपी 121 खालिद नवाज सिद्दराज ने ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन और आलम इस्लाम के मुमताज़ रूहानी और मजहबी रहनुमा पीर मोहम्मद नकीबुर्रहमान से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। पीर नकीबुर्रहमान ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल बिलखसूस सूडान में होने वाली कलाम इलाही की बेहुरमती का तकाजा है कि उम्मत मुसलमान शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सही मायनों में एक जिस्म की मानी मुत्तहिद हो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दरपेश मसाइल की असल वजह दीन से दूरी है। हमारा दीन रंग व नस्ल और ज़ात बरादरी से बलातर होकर तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और यकजहती की एक लड़ी में पिरोए जाने का दर्स देता है, मगर बदकिस्मती के साथ हर मुस्लिम रियासत अपने माशी और दीगर मामलात को लेकर अपने अपने मफादात के कुएं में कैद है, जिसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ में वो तवानाई नहीं जो होनी चाहिए। पीर मोहम्मद नकीबुर्रहमान और खालिद नवाज सिद्दराज ने कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें। उन्होंने पेशावर में होने वाले खुदकुश धमाके की भी मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तानी कौम बाहमी इत्तेहाद, यकजहती और क़ुव्वत और भाईचारे को फ़रोग़ देकर दहशत गर्दी का मुकाबला कर सकती है। हमारी अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर दहशत गर्दी के अफरियत पर काबू पाया था, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ दिगर वजूहात की बिना पर दहशत गर्दी फिर से सर उठा रहे हैं, जिन्हें हम सब ने मिलकर फिर से कुचलना है। इस मौका पर पीर नकीबुर्रहमान ने पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम के इत्तेहाद, सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी करवाई। खालिद नवाज सिद्दराज ने पीर नकीबुर्रहमान को टोबा टेक सिंह के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल करते हुए कहा कि वो वक्त का तयन करके टोबा टेक सिंह के भाइयों से मिलेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।